दुनिया में लगभग 200 मुल्क हैं, लेकिन हर साल जब लोगों से पूछा जाता है कि अगर मौका मिले तो आप किस मुल्क में रहना पसंद करेंगे, तो कनाडा का नाम बार बार टॉप लिस्ट में नजर आता है। मगर सवाल ये है, क्या कनाडा वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, या फिर हम सोशल मीडिया, इमिग्रेशन एजेंट्स और वायरल वीडियोस देखकर एक ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जो असल रियलिटी से काफी मुख्तलिफ होती है। इसीलिए पहले यह समझना जरूरी है कि किसी मुल्क को ग्रेट बनाता क्या है। अगर हम इकोनॉमी, सेफ्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट और पर्सनल फ्रीडम को मेजर करें तो कनाडा अक्सर दुनिया के टॉप मुल्कों में नजर आता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सिक्के के दो साइड होते हैं और कनाडा भी इससे अलग नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सुकून की, सेफ्टी की। दुनिया के कई मुल्क में लोग रोजाना क्राइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सोशल अनरेस्ट का सामना करते हैं। कनाडा में भी क्राइम होता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एवरेज सिटीजन की जिंदगी काफी सिक्योर है। अक्सर लोग रात को भी खुद को रिलेटिवली सेफ महसूस करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में इतनी फिक्र नहीं करते जितनी कई डेवलप कंट्रीज में की जाती है। इसी वजह से दुनिया भर के लाखों लोग कनाडा को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर के तौर पर देखते हैं। और जब इंसान को सुकून मिल जाए तो उसकी जिंदगी की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। कनाडा में हर शख्स मिलियनेयर नहीं बनता, नो डाउट अबाउट इट। ये एक बहुत बड़ा सच है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको प्रोग्रेस करने का चांस जरूर मिलता है। अक्सर लोग जब कनाडा आते हैं तो उनके पास ना नेटवर्क होता है, ना प्रॉपर्टी होती है, ना बिजनेस होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो घर ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज देते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर देते हैं। ये प्रोसेस मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, ना इसलिए कि हर कोई अमीर हो जाता है बल्कि इसलिए कि हर किसी को कोशिश करने का मौका जरूर मिलता है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की दोस्तों, दुनिया के कई मुल्कों में अगर आप बीमार हो जाएं और आपके पास इंश्योरेंस या पैसा ना हो तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ सकता है। कनाडा का सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये मैं बार बार बोल चुका हूं। वेट टाइम्स पर लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, इमरजेंसी रूम्स भी कभी कभी ओवरलोडेड होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के लिए ये सुकून की बात है कि सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जिंदगी की सेविंग्स तबाह नहीं होंगी। ये चीज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब तक आपकी सेहत ठीक हो तब तक हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तो फिर पता चलता है कि सिस्टम कितना वैल्यूएबल है। आपको मालूम नहीं है, बैक होम में हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और यहाँ $0 लगता है आपका। एजुकेशन भी कनाडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस क्यों करते हैं? ताकि उनका फ्यूचर बेटर। और कनाडा में स्कूल सिस्टम और हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड्स में से एक है। हर बच्चे की सक्सेस बिल्कुल गारंटीड नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुला रहता है। अगर स्टूडेंट मेहनत करे तो उसके लिए ग्रोथ के बहुत रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट चलती है, सिफारिश नहीं। इसीलिए कई इमिग्रेंट अपनी जिंदगी के मुश्किल साल सिर्फ इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर उनसे बेहतर होगा। लेकिन अब थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाएंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। कनाडा का सबसे बड़ा चैलेंज है हाउसिंग का। कई शहरों में घर खरीदना एवरेज फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। रेंट भी कई जगहों पर इतना महंगा हो चुका है कि लोग इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अकोमोडेशन पर खर्च कर देते हैं। ये वो रियलिटी है जो सोशल मीडिया की ग्लैमरस वीडियोस में कम नजर आता है। कई न्यूकमर्स जब पहली दफा कनाडा आते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ सालों में सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि हाउसिंग मार्केट इतना सिंपल
नहीं है। और ये चैलेंज अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ इमिग्रेंट्स का नहीं है, कैनेडियन बॉर्न फैमिलीज भी इस प्रेशर को फील कर रही हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक सीरियस इशू है। ग्रोसरी बिल्स, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की कॉस्ट पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई है। इसीलिए बहुत से लोग जो बाहर से कनाडा को देखते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है। रियलिटी में बहुत से लोग बजटिंग करते हैं भाई, एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, दो जॉबें कर रहे होते हैं, ओवर टाइम कर रहे होते हैं और केयरफुली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। यानी कनाडा में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक्सपेंसेस भी कम नहीं। अब सवाल उठता है, अगर इतने चैलेंजेस हैं तो फिर लोग कनाडा आना क्यों चाहते हैं? जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, लोग सिर्फ आज को नहीं देखते, वो कल को देखते हैं। एक फैमिली अगर अपने बच्चों के लिए सेफर एनवायरनमेंट, बेहतर एजुकेशन और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखती है तो वो कुछ फाइनेंशियल सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हर साल दुनिया भर के लोग कनाडा को चूज करते रहते हैं। एक और फैक्टर है जो अक्सर डिस्कस नहीं होता और वो है रिस्पेक्ट। कनाडा में आपका बैकग्राउंड, एक्सेंट या नेशनलिटी आपकी पूरी पहचान नहीं बन जाती है। चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ये कोशिश करता है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसीलिए दुनिया के हर कोने से लोग आकर यहाँ सेटल होते हैं और अपनी कम्युनिटीज बना लेते हैं। ये डाइवर्सिटी कनाडा की सबसे यूनिक स्ट्रेंथ में से एक है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। क्या कनाडा सबसे अमीर मुल्क है? नहीं। क्या कनाडा सबसे पावरफुल मुल्क है? नहीं। क्या कनाडा में सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी कनाडा को टॉप कंट्रीज में क्यों गिना जाता है? क्योंकि ग्रेटनेस सिर्फ एक चीज से डिसाइड नहीं होती। अगर किसी मुल्क में रीजनेबल सेफ्टी हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो, रूल ऑफ लॉ हो, अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो और लोगों को अपनी जिंदगी इंप्रूव करने का चांस मिले, तो वो मुल्क नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाता है। और कनाडा इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। एक और चीज है जो कनाडा को दूसरे मुल्कों से अलग करती है और वो है ट्रस्ट। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग सिस्टम पर भरोसा नहीं करते भाई। उन्हें लगता है कि रूल्स सिर्फ कुछ लोगों के लिए हैं या फिर कनेक्शंस के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। कनाडा परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट का लेवल काफी हद तक कायम है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि लोग रूल फॉलो करें। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम के लिए जाएं तो प्रोसेस जनरली डिफाइंड होता है। अगर आप कोर्ट सिस्टम की तरफ देखें तो लोगों की उम्मीद होती है कि उन्हें सुना जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन असल में किसी भी सोसाइटी की बुनियाद होती है भाई। ये स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स और मॉडर्न रोड किसी मुल्क को सक्सेसफुल नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और जब इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे, इन्वेस्टर भी आते हैं, उसके बाद बिजनेस भी ग्रो करते हैं और सिटीजन्स भी फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं दोस्तों। दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जहां इतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी एक ही जगह मिल जाती। बर्फ से ढकी माउंटेन्स, हजारों लेक्स, डेंस फॉरेस्ट और ऐसे नेशनल पार्क्स जो देखकर लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। नंबर 1 मैं कहूंगा बैंफ, उसके बाद जैस्पर। कई लोग जब पहली दफा कनाडा विजिट करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये मुल्क सिर्फ सिटीज का नाम नहीं, इसकी असल पहचान उसकी नेचर भी है। और ये सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है दोस्तों, ग्रीन स्पेस और नेचर एनवायरनमेंट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। यानी नेचर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हिस्सा है और कनाडा इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। लेकिन फिर वही सवाल है दोस्तों, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो लोग कंप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। जब किसी मुल्क का स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई हो तो लोग और बेहतर चीजों की डिमांड करते हैं। इसीलिए कनाडा में हाउसिंग, हेल्थ केयर और अफोर्डेबिलिटी पर डिबेट्स होती रहती हैं। लोग कंप्लेंट्स इसलिए नहीं करते कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सिस्टम और बेहतर हो सकता है। और ये भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। एक इमिग्रेंट की नजर से देखा जाए तो कनाडा का सफर अक्सर सोशल मीडिया से बहुत मुख्तलिफ होता है। जब कोई पहली दफा लैंड करता है तो उसके जहन में बहुत से ख्वाब होते हैं, लेकिन पहले कुछ साल अक्सर आसान नहीं होते।
उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती थी वो लगती थी लैंग्वेज बैरियर, कैनेडियन एक्सपीरियंस का इशू, फाइनेंशियल प्रेशर, पैसे आप लाते नहीं है और आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, फैमिली से दूर रहने का दुख, ये सब चैलेंजेस रियल हैं। लेकिन फिर स्लोली लोग अपनी जगह बना लेते हैं। कोई ट्रक ड्राइवर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई नर्स, कोई बिजनेस ओनर, और कुछ सालों बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी जर्नी पर फख्र महसूस होता है। ये स्टोरीज रोजाना हेडलाइंस नहीं बनती, लेकिन कनाडा की कहानी का असल हिस्सा यही लोग हैं। आज की दुनिया में टैलेंट सबसे बड़ी करेंसी बनती जा रही है और कनाडा ने ये बात काफी पहले समझ ली थी। इसीलिए ये मुल्क दुनिया भर से स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर्स को अटैक करता है। जब मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग एक जगह मिलते हैं तो नए आइडियाज पैदा होते हैं, नए बिजनेस बनते हैं, इनोवेशन आती है और इकोनॉमी को फायदा होता है। इसी वजह से डाइवर्सिटी को कनाडा में सिर्फ एक स्लोगन नहीं समझा जाता, बल्कि एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी माना जाता है। और शायद कनाडा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ लोगों को सिर्फ सरवाइव करने का नहीं बल्कि इवॉल्व करने का मौका मिलता है। आप आज जिस पोजीशन में हैं जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही हो। आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। करियर चेंज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जिंदगी बना सकते। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, दैट्स एन ऑनेस्ट ट्रूथ, लेकिन दरवाजा बंद भी नहीं होता और कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज सोशल मीडिया पर दो एक्सट्रीम बातें नजर आती हैं। एक ग्रुप कहता है कनाडा जन्नत है, दूसरा ग्रुप कहता है कनाडा खत्म हो गया। सच इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है दोस्तों। कनाडा ना जन्नत है ना डिजास्टर, ये एक मुल्क है जहां बहुत सी चीजें सही चल रही हैं और बहुत सी चीजें इंप्रूव होने की जरूरत है। जो लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं वो आधी कहानी देखते हैं। मेरी हर वीडियो में मैं मेंशन करता हूं कि प्लीज पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और जो लोग सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं वो भी आधी कहानी देखते हैं। असल तस्वीर दोनों को मिलाकर बनती है। हर तस्वीर के दो रुख, रिमेंबर दैट। तो क्या कनाडा दुनिया का सबसे ग्रेट कंट्री है? इसका जवाब शायद हर शख्स के लिए अलग होगा, लेकिन अगर सवाल ये हो कि क्या कनाडा दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शामिल है तो जवाब है जी हाँ। चैलेंजेस के बावजूद, हाउसिंग क्राइसिस के बावजूद, महंगाई के बावजूद कनाडा अब भी उन चंद ममालिक में शामिल है जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने नहीं बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब लेकर आते हैं। और शायद किसी भी मुल्क की ग्रेटनेस का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है। आपके ख्याल में कनाडा दुनिया का ग्रेटेस्ट कंट्री है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। काशिफ इन कनाडा को इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो मस्ट है, हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, वहां पे भी हमें फॉलो करें फॉर क्विक अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। I wish each and every one of you good luck. Take care. Allah.